अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड करनी है। अगर वो इस रिक्वेस्ट पर थोड़ा सा अमल करें तो हज जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हज से मुतालिक आप लोगों से शेयर करनी है। तो इस वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देखिएगा और कम्प्लीटली देखने का मतलब ये होता है कि उसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश किया करें, क्योंकि बहुत से लोग जो मैं बात वीडियो में बता भी चुका होता हूँ वो बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो एक ही एक वीडियो में दोबारा दोबारा शायद बनाना भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि मैं एक एक इन्फॉर्मेशन बार बार शेयर करता हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, कितने एक्सपेंसेस होंगे हज से, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल हज और उम्रा से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी और सऊदी गवर्नमेंट से भी, क्योंकि आने वाले दिनों के साथ पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो बढ़ रही है और जो हमारे यहाँ पे हज और उम्रा करने वाले लोगों की तादाद है वो शायद कम होती जा रही है। बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये 38 से 42 दिनों का जो हज का पैकेज आप लोगों को देते हैं, उसकी वजह से अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर भी, यानी कि इस साल 2022 में भी जिन लोगों ने हज किया वो पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की तारीख का सबसे महंगा तरीन हज था। ठीक है, तो आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इसके अगर दिनों की तादाद अगर कम कर दी जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 38 से 42 दिनों का ही हज का पूरा पैकेज लिया जाए। तो अगर आप इसको श्रिंक करके, इसको ड्यूरेशन कम करके 30 दिन, 25 दिन या 20 दिन का पैकेज अगर आप ले आएँ, तो हज तो उतने ही दिनों में होना होता है जितने दिनों में होना है। तो 40-40 दिन जो है वो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके अखराजात भी बढ़ जाते हैं और आपका पैकेज बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसकी प्राइस थोड़ी सी कम की जा सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज अदा कर सकें। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आप लोगों को ये रिक्वेस्ट अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे और वो इस बारे में भी सोचें। नेक्स्ट जो मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि 21 दिसंबर 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे सऊदी अरब में हज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी होने जा रहे हैं। तो लोग बार बार पूछते हैं कि यार कितने अखराजात होंगे, कितने अखराजात होंगे। तो अभी जो फ़ाइनल है, जो हतमी बात है, वो तो सऊदी गवर्नमेंट खुद भी नहीं बता रही। तो मैं भी आपको कोई फ़ाइनल कंफर्म तो मैं भी बिल्कुल नहीं बता सकता जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। हाँ, सऊदी गवर्नमेंट ने ये ज़रूर कहा है कि इस हज कॉन्फ्रेंस में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस करेंगे रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि जो पिछला जो हज गुजरा है 2022 में जो हज गुजरा है वो बहुत ही महंगा तरीन हज था, जिसमें लोगों के 6.5 से 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि इस दफ़ा हम हाजियों की तादाद को बढ़ा दें, नंबर ऑफ़ पीपल अगर हम बढ़ा दें और इंतज़ामात पहले से बहुत बेहतर कर दें और सर्विसेज को इम्प्रूव कर दिया जाए, लोगों के अपने मुल्क में कुछ सर्विसेज दे दी जाएँ और यहाँ आकर भी कुछ सर्विसेज का मेयार इम्प्रूव किया जाए और थोड़ी सी बेहतर मैनेजमेंट की जाए तो एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। तो इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे। 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी। तो उम्मीद है कि उसमें कुछ बेहतर फैसले आएंगे और उसके बाद जो मिनट्स आएंगे और जो कोई नोटिफिकेशन अगर आए तो उसमें अगर एक्सपेंसेस का थोड़ा बहुत भी अगर कोई आइडिया हुआ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो शेयर करूँगा। तो चैनल के साथ इन टच रहिएगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।